हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पार्ट 3 फ़िरौन का तकब्बुर और समंदर का फटना। अल्लाह का पैगंबर, एक हाथ में असा, सामने दुनिया का सबसे मगरूर बादशाह। फ़िरौन ने कहा, मैं सबसे बड़ा रब हूं। तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, फट जा। आज देखें तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। अल्लाह का हुक्म लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। फरमाया, ए फ़िरौन, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे, उन पर जुल्म ना कर। फ़िरौन हंसा, तकब्बुर से तख्त पर टेक लगाकर बोला, मूसा, क्या तो वही नहीं जिसे हमने बचपन में पाला, और तूने एक आदमी का कत्ल भी किया था, अब पैगंबर बन गया। फिर अपने वजीर हामान से कहा, हामान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ, मैं मूसा के रब को ऊपर जाकर देखना चाहता हूं। यह तकब्बुर की इंतहा थी। फ़िरौन ने कहा, यह तो जादू है। इसने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुला लिया। मैदान सज गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंके। वो सब सांप बनकर रेंगने लगे। पूरा मजमा डर गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, डरो मत, अपना असा डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका। वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और एक ही लम्हे में जादूगरों के सारे नकली सांप निगल गया। जादूगर पहचान गए कि ये जादू नहीं, रब का मोजिज़ा है। सब के सब सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फ़िरौन आग बगूला हो गया। बोला, मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा। लेकिन वो डरे नहीं। कहने लगे, कर ले जो करना है, हम अपने रब की तरफ लूट कर जाएंगे। फ़िरौन फिर भी ना माना। तो अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक अजाब भेजे। पानी खून बन गया, मेंढक हर जगह फैल गए, टिड्डी दिल फसलें खा गईं, पूरे मुख पर अंधेरा छा गया। हर अजाब पर फ़िरौन कहता, मूसा दुआ करो अजाब हिट जाए, मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। अजाब हत्ता तो फिर मकर जाता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, रात के वक्त मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। फ़िरौन तुम्हारा पीछा करेगा। लाखों बनी इसराइल, औरतें, बच्चे, बूढ़े रात के अंधेरे में मिस्र से निकल पड़े आजादी की तरफ। चलते चलते बनी इसराइल बहरेन कुलज़म यानी लाल समंदर के किनारे पहुंच गए। आगे समंदर, पीछे मोड़कर देखा तो गर्द का तूफान। फ़िरौन अपने पूरे लश्कर, रथों और घोड़ों के साथ पीछा करते हुए आ पहुंचा। बनी इसराइल चीख उठे, हाय मूसा, हम तो पकड़े गए। आगे समंदर है, पीछे फ़िरौन, अब कहां जाएं? मौत सामने थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पहाड़ जैसे यकीन से जवाब दिया, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। सूरत अल-शुअरा 62। इसी लम्हे अल्लाह की वही आई, ए मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा और अल्लाह अकबर, समंदर फट गया। पानी की दो पहाड़ जैसी दीवारें बन गईं। बीच में 12 खुश्क रास्ते बन गए। बनी इसराइल के 12 कबीले अपने अपने रास्ते से गुजरने लगे। जब आखिरी आदमी भी पार हो गया तो फ़िरौन अपने लश्कर समेत इसी रास्ते पर घुस आया। तकब्बुर में अंधा हो चुका था। जब फ़िरौन बीच समंदर में पहुंचा, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया। दोनों तरफ की पानी की दीवारें एक साथ गिरीं। फ़िरौन अपने पूरे लश्कर समेत गर्क हो गया। डूबते वक्त फ़िरौन चीखा, मैं ईमान लाया इस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब, हालांकि तो पहले नाफरमानी करता रहा और फसादियों में से था। सूरत यूनस 91। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो बाद वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। सूरत यूनस 92। फ़िरौन का जिस्म आज भी मिस्र के अजायब घर में पड़ा है। अल्लाह ने अपना वदा सच कर दिखाया। ये वाक़या हमें 3 सबक देता है। एक, तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत है। दोस्त, अल्लाह की मदद इस वक्त आती है जब बंदा सबसे मायूस होकर सिर्फ इसी को पुकारता है।
3 मौत से पहले तौबा करो वरना डूबते वक्त का ईमान कबूल नहीं। बनी इसराइल आजाद हो गए, लेकिन उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानेंगे पार्ट 4 में इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आई तो समंदर फट गया कमेंट करो और शेयर करो ताकि सब तक ये वाकया पहुंचे।